morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, we all have completed up to question number 8 of exercise 7.2. Your question number 9 and 13 are cut. So we will do the question number 10. Your 10th question is, the perimeter of a rectangular plot is 200 meter. Its length is 4 times that than its breadth of the rectangular plot. Find the length and breadth of the plot. See class, there is a rectangular plot and the perimeter is given to us and we have to find out the length and breadth. And what condition is given to us? That length is 4 times than that of the breadth. कि जितनी भी आपको breadth की लेंथ दे रखी है उसकी 4 टाइम्स उसकी लेंथ है. राइट क्लास, जो भी मेजरमेंट ब्रेथ की है उसकी 4 टाइम्स मेजरमेंट है लेंथ की. तो क्लास हम पहले किसको अज्यूम करेंगे, क्योंकि लेंथ आपकी ब्रेथ पे डिपेंड है तो पहले हम ब्रेथ को यहाँ अज्यूम करेंगे. तो मैंने लिखा है क्लास, लेट ब्रेथ बी इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड लेंथ l इक्वल्स टू, बिकॉज इट इज गिविंग 4 टाइम्स, तो 4 इंटू एक्स मीन्स 4x सेंटीमीटर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कंडीशन दे रखी है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर. अब क्लास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी इक्वल्स टू 200. क्लास ये मीटर दे रखा है तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान करेंगे. नाउ क्लास पुट द, नाउ l इज 4x, breadth is x equals to 200. 2 into 4x plus 5x so x equals to 200 by 10. So therefore x equals to 20. Now see class, here we have find out the value of x. So the value of x comes 20. Now we will write the value of length and breadth. So what will be the length and breadth? Therefore length equals to 4x equals to 4 into 20 equals to 80 meter and breadth b equals to x equals to 20 meter. So what we will write, the length and breadth are, so these are the answers. I hope class you understood the concept. The question is quite easy and I hope you understood this. Now continue with the next question. This is question number 11. Jitin is 30 years old. Sitin is 6 years old. After how many years will Jitin be thrice the age of Sitin? क्लास देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है कि जितिन की एज और सितिन की एज आपको दे रखी है. तो जितिन्स एज equals to 30 years and Sitin's age equals to 6 years. Now what is the question कि after how many years, कितने साल के बाद, कितने years के बाद जो जितिन है वो सितिन की एज का थ्राइस हो जाएगा. देखिए क्लास, after how many years will Jitin be thrice the age of Sitin? So what we will write, let after x years Jitin be thrice of Sitin's age.
हमने मान लिया कि ये जो है x ईयर्स के बाद होगा, तो देयरफॉर आफ्टर x ईयर्स, आफ्टर x ईयर्स, क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा, x ईयर्स मीन्स आफ्टर x ईयर्स, जितिन एज, क्लास जितिन की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर x ईयर्स, अभी वो 30 का है। देखिए क्लास x ईयर्स बाद मीन्स अगर सपोज x की वैल्यू 5 है तो अभी कोई 30 ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, 30 प्लस 5 यानी कि 35। अब यहाँ पर x की वैल्यू अननोन है, ये वेरिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे 30 प्लस x मीन्स जो भी x की वैल्यू है वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। सेम वे विथ सितिन एज, सितिन एज इक्वल्स टू 6 प्लस x, उसकी एज 6 है सपोज, तो 6 प्लस 5, सपोज अगर 5 इसका आंसर हो तो 6 प्लस 5 11 ईयर्स की हो जाएगी वो। Therefore, according to question, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आफ्टर x ईयर्स यानी कि 30 प्लस x, ये जो एज है वो क्या हो जाएगी, थ्राइस ऑफ द सितिन एज। हमने जो x माना था वो किस चीज को माना था कि x ईयर्स के बाद जो जितिन की एज है वो सितिन की एज की थ्राइस होगी, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये सितिन की एज है, इसका थ्राइस किया हमने, और वो जितिन की एज के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से क्लास हम अपनी वैल्यू को x की सॉल्व करेंगे और आपको जो है आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो 30 प्लस x इक्वल्स टू, देखिए क्लास ध्यान से करिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 6 is 18 and 3x, so this is 30 प्लस x। देखिए क्लास यहाँ पे हम ये 18 इधर लेकर आएंगे, मैं इसको आपको थोड़ा यहाँ दिखाती हूँ। तो इसको क्लास थोड़ा सा इंटरचेंज करके पहले हम लिख लेते हैं, 18 प्लस 3x इक्वल्स टू 30 प्लस x। नाउ 3x माइनस x इक्वल्स टू 30 माइनस 18। थोड़ा इस तरीके से क्लास सॉल्व करने में इजी हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हम x माइनस भी कर सकते थे, जो है नाउ दिस इज 2x इक्वल्स टू, अगर आप क्लास सेम रखते, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इसको सेम रखते तो x माइनस 3x आप करते और उसके बाद 18 माइनस 30, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट मेथड होगा क्लास, ये भी गलत नहीं है। यहाँ पर माइनस 2x और आपका माइनस 12 आएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास मैंने जो है इसको इंटरचेंज कर दिया है, तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। देखिए वही आपका आ गया यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 12/2, x इक्वल्स टू 6। So what we will write, after 6 years, Jitin will be thrice of Sitin's age। आई होप क्लास आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम क्लास इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। आपका जो चेक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक बता देती हूँ क्लास इस क्वेश्चन का। देखिए जितिन की एज आफ्टर 6 इयर्स कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36, और सितिन की एज 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12, और 12 इंटू 3 कितना होता है 36। देखिए ये जो जितिन है वो थ्राइस हो गया सितिन के। तो इस तरीके से क्लास बहुत ही इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग।